Hello students, welcome to Easy Peasy Maths by Vishali Gupta. Today we are going to discuss the classification of triangle topic of chapter Understanding Elementary Shapes. So हमें पता है triangle कैसा दिखता है. Triangle is basically a closed figure which is made up of three sides, right, and has three angles. ये तीन एंगल होते हैं, ये तीन साइड्स होती हैं, ठीक है. इन्हें तीन वर्ट एंगल्स को, जहाँ पे ये एंगल्स फॉर्म करते हैं, इन्हें वर्टेक्स बोलते हैं. ए बी सी एक वर्टेक्स है, ठीक है. तो अब हम ट्राइंगल को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं. हम ट्राइंगल्स को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. एक तो है साइड्स के थ्रू, एक है एंगल्स के थ्रू, ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं साइड्स के थ्रू क्या होता है. अगर मान लीजिए हम साइड्स को मेजर करें, मान लीजिए ए बी को मेजर करें स्केल से, और ए बी आती है 3 सेंटीमीटर, और बी सी को मेजर करें 3 सेंटीमीटर, और ऐसे ही ए सी को मेजर करें 2 सेंटीमीटर. तो ये हम मेजरमेंट कर सकते हैं साइड्स उसकी, वो भी स्केल से. तो अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं, या इफ़ ऑल थ्री साइड्स of a triangle is unequal, तो उसे बोलते हैं स्केलीन ट्राइंगल. स्केलीन ट्राइंगल मतलब मान लीजिए एक ट्राइंगल है और उसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर है, एक साइड 3, एक साइड है 4 सेंटीमीटर. तो ये एक स्केलीन ट्राइंगल है. अब मान लीजिए एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. मतलब इसकी दो साइड्स इक्वल है, एक साइड अनइक्वल है. तो इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. दैट इज इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल are equal, so then it is called isosceles triangle. ठीक है. ये कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकते हैं, ये दो साइड हों, ये दो साइड हों, या ये दो साइड्स इक्वल हों, ठीक है. अब मान लीजिए एक ट्राइंगल है 3 3 3, उसकी तीनों साइड्स की लेंथ सेम है, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो हम इसे लिख सकते हैं इफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, then it is called equilateral triangle. ऐसे ही जैसे हमने साइड्स से ट्राइंगल्स को क्लासीफाई करा है, ऐसे ही हम इन्हें एंगल्स के थ्रू भी क्लासीफाई कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स बाय एंगल्स. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है. राइट एंगल ट्राइंगल है कि कोई एक ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, तो अगर उनमें से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है तो वो राइट ट्राइंगल है. दैट इज इफ एनी वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल. इस केस में ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है. एक चीज़ और, किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकते, क्योंकि इन तीनों का सम, जो ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, इक्वल टू 180 डिग्री होता है. अगर दो एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे तो टोटल सम 180 डिग्री हो जाएगा. तो तीसरे एंगल का क्या एंगल रह जाएगा, कुछ भी नहीं. इसलिए कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है. फिर आता है ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल. कोई भी एक एंगल ट्राइंगल का अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगा. जैसे कि मान लीजिए इस फिगर में आपको दिख रहा है, ये दोनों एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री से छोटे हैं, और ये वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि अगर 90 डिग्री होती तो स्ट्रेट लाइन होती. तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है.
अब आते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। इफ़ ईच एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री एंगल देन इट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जैसे कि मान लीजिए ये है, ये एक मान लीजिए हो गया आपका, ये आपका हो गया 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो ये तीनों ही एंगल आपके 90 डिग्री से कम है और वो तो तीनों ही एक्यूट एंगल हैं, तो इसलिए इसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जिसमें कोई भी एक एंगल ट्राइंगल के अंदर ऑब्ट्यूज हो। और एक्यूट एंगल वो होते हैं जिसके तीनों एंगल्स ट्राइंगल में एक्यूट हो। तो दैट्स ऑल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसे डिस्कस कर लूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।